अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी कि बायोलॉजी की फील्ड्स कौन कौन सी हैं, जो इससे रिलेटेड शोबे हैं उनकी हम डिटेल आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके बाद इसका अगला कौन सा शोबा है, इसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बाद इसका अगला शोबा कौन सा है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के बाद फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी के बाद इसका अगला शोबा कौन सा है, मैरीन वाटर। मैरीन वाटर बायोलॉजी। मैरीन वाटर बायोलॉजी के बाद शोबा कौन सा है, उसे हम कहते हैं पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी के बाद है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी के बाद कौन सा शोबा है, सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी के बाद कौन सा शोबा है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक का शोबा है। तो ये रिलेटेड फील्ड्स हैं बायोलॉजी की, जो बायोलॉजी से मुंसलिक हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसके बाद फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मैरीन वाटर बायोलॉजी, और इसके सोशल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, पैरासिटोलॉजी। ये मुख्तलिफ शोबे हैं जो अटैच हैं बायोलॉजी के साथ, जिनमें हम उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बारी बारी इनकी हम थोड़ी डिटेल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसे कहते हैं, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो उनके अंदर हम सेल्स को देखते हैं, ऑर्गेनेलीज को देखते हैं। तो ये जो सेल्स और ऑर्गेनेलीज किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनेली कौन कौन सी हैं, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है। ये सारी चीज़ें जो हैं किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं, उन मॉलिक्यूल को स्टडी करना, ये क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। इसके बाद इसकी दूसरी फील्ड कौन सी है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कौन सी होती है, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। किस लिहाज से स्टडी करते हैं कि वो माहौल के अंदर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ किस तरह रिलेट करते हैं, उनका किस तरह बहमी रिलेशन है, या हम ये कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह नॉन लिविंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। मिसाल के तौर पर पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं।
वहां पे वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो ग्लूकोज जो बनता है वो कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मिलाप से। तो ये क्या है, नॉन लिविंग है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये नॉन लिविंग चीजें हैं। और इसके बाद ऑक्सीजन भी खारिज होती है फोटोसिंथेसिस में, तो वो एनिमल इस्तेमाल करते हैं, वो भी माहौल के हिस्सा है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इसके बाद तीसरा इसका कौन सा पोर्शन है, वो है मैक्रोबियोलॉजी। कि मैक्रोबियोलॉजी किसे कहते हैं, मैक्रोबियोलॉजी, मैक्रोबियोलॉजी के नाम ही से जाहिर है, मैक्रो से मुराद है छोटा, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आम आंख से दिखाई ना दे सकें वो क्या कहलाते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो मतलब बियोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुताला किया जाता है, वो क्या कहलाती है, मैक्रोबियोलॉजी कहलाती है। तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, वायरस हैं, फंजाई वगैरह, ये किस में आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। इनको स्टडी करना, इनकी लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करना, इनके साइकिल को इसमें डिस्कस करना, ये सारा किस चीज में आ जाता है, मैक्रोबियोलॉजी में आ जाता है। इसके बाद और कौन सी चीज है, पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी किसे कहते हैं, ये दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है, पैरासाइट और लॉजी। ठीक है, पैरासाइट और लॉजी। पैरासाइट से मुराद है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के बॉडी के ऊपर रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। लॉजी से क्या मुराद है, लॉजी से मुराद है स्टडी करना। तो इसमें हम कह सकते हैं पैरासाइट के मुतालिक को स्टडी ऑफ पैरासाइट, ये क्या कहलाती है, पैरासिटोलॉजी कहलाती है। तो पैरासिटोलॉजी में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं कि ये बीमारी किस तरह फैलाते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इनका, इनका लाइफ हिस्ट्री वगैरह क्या होती है, ये सारी चीजें इसमें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसके बाद फ्रेश वाटर बियोलॉजी। फ्रेश वाटर बियोलॉजी क्या किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेश वाटर किसे कहते हैं, फ्रेश वाटर से मुराद है जो पानी रिवर में या लेक्स में, नदी नालों में पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, फ्रेश वाटर कहलाता है। तो उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं, उनके मुताले को हम कहते हैं फ्रेश वाटर बियोलॉजी। ठीक है, तो कौन कौन से जानवर पाए जा सकते हैं, उनके अंदर फिश पाई जाती है, फ्रॉग पाया जाता है। तो इनका मुताला जो है, और भी बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में, तो उनके मुताले को हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर बियोलॉजी। इसके अंदर हम उसके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को देखते हैं। फिजिकल और केमिकल पैरामीटर से क्या मुराद है, फिजिकल से मुराद है उसके बॉडी से मुतालिक कि इसकी हाइट कितनी है, ये दिखते कैसे हैं। केमिकल से मुराद उनकी जो बॉडी कंपोनेंट्स हैं वो किस चीज से, किन केमिकल से मिलकर बने हुए हैं। इसके बाद है मैरीन बियोलॉजी। मैरीन बियोलॉजी किसे कहते हैं कि बियोलॉजी की वो शाख जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सी एंड ओशियन के अंदर जो लाइफ पाई जाती है, जिंदगी पाई जाती है। सी कहते हैं छोटे समंदर को, ओशियन हम कहते हैं बड़े समंदर को। इनके अंदर जितनी भी लाइफ पाई जाती है उनको डिस्कस करना क्या कहलाता है, मैरीन बियोलॉजी कहलाता है। तो कौन कौन सी लाइफ पाई जाती है सी एंड ओशियन के अंदर, उनके अंदर शार्क पाई जाती है, उनके अंदर वेल पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जानदार पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है ह्यूमन बियोलॉजी। ह्यूमन बियोलॉजी किसे कहते हैं, नाम ही से जाहिर है, स्टडी ऑफ ह्यूमन, स्टडी ऑफ मैन। स्टडी ऑफ मैन, जिसमें हम क्या करते हैं, इंसान का मुताला करते हैं, उनके लाइफ के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी सांस का मुताला करते हैं, उसके अंदर उसके बॉडी पार्ट्स के फंक्शन, उनके अंदर जितने निज़ाम चल रहे हैं सब का मुताला करते हैं, वो क्या कहलाती है, ह्यूमन बियोलॉजी कहलाती है। इसके बाद है
सोशल बियोलॉजी। सोशल बियोलॉजी किसे कहते हैं? सोशल बियोलॉजी से मुराद है जितने भी जानदार रह रहे हैं वो आपस में उनका सोशल बिहेवियर किस तरह है, क्योंकि जानदार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं। ठीक है, जानदार आपस में मिलकर, क्योंकि मुख्तलिफ स्पीशीज पाई जाती हैं, तो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं। तो कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ जो जानदार हैं वो आपस में किस तरह रिलेट करते हैं, उनका आपस में बिहेवियर किस तरह का है, इसको हम कहते हैं सोशल बियोलॉजी। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम ह्यूमन को ले लें, इंसान, ठीक है, तो इनका माशरे में क्या बिहेवियर है? सोशल बिहेवियर से क्या मुराद है कि इनकी फैमिली के अंदर इनके कैसे रिलेशन हैं, या फ्रेंड्स के साथ इनके कैसे रिलेशन हैं। इस तरह हर स्पीशीज पे ये अप्लाई होता है कि उनके अपनी कम्युनिटी लाइफ में, सोशल लाइफ में आपस में क्या रिलेशन है, तो इसे हम कहते हैं सोशल बियोलॉजी। तो एक आखिरी इसका पॉइंट रह गया है, उसे हम कहते हैं बायोटेक, या इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना किसके लिए? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैन, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैन, ये क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं और वो इंसान को फायदा देते हैं? हम ज्यादातर बायोटेक्नोलॉजी में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को लेते हैं और इंडस्ट्री में उनसे मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, जिससे क्या होता है, कारआमद मादे हासिल किए जा सकते हैं और वो इंसान के बेनिफिट्स के लिए होता है। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया, इससे क्या बनती है? इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इससे इंसुलिन बनाई जाती है। इंसुलिन बनाई जाती है। इंसुलिन किस काम आती है? ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसको एक बार फिर रिवर्स कर देते हैं। बियोलॉजी की मेजर फील्ड्स कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले नंबर पर हमने जिसको डिस्कस किया था वो है मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। मॉलिक्यूलर बियोलॉजी किसे कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, वो किन मॉलिक्यूल के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, उनको डिस्कस करना मॉलिक्यूलर बियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है इन्वायरमेंटल बियोलॉजी। इन्वायरमेंटल बियोलॉजी से क्या मुराद है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नॉन लिविंग के थिंग्स के साथ किस तरह रिलेशन रखते हैं, किस तरह डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने फोटोसिंथेसिस के इसमें एग्जांपल दी थी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इन्वायरमेंटल बियोलॉजी की मिसाल है। इसमें जो H2O और CO2 हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। इसके बाद और क्या हमने डिस्कस किया था? इसके बाद हमने डिस्कस किया था माइक्रोबियोलॉजी। माइक्रोबियोलॉजी किसे कहते हैं? जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुताला किया जाए। बैक्टीरिया जिसके अंदर आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, फंजाई आ जाती है। इसके बाद फ्रेश वाटर बियोलॉजी। फ्रेश वाटर किसे कहते हैं? रिवर और लेक्स में जो पानी पाया जाता है उसको फ्रेश वाटर कहते हैं, ताज़ा पानी कहते हैं। तो इनके अंदर क्या होती है, जो लाइफ पाई जाती है, उनको स्टडी करना क्या कहलाता है? फ्रेश वाटर बियोलॉजी कहलाता है। मरीन वाटर बियोलॉजी, सी एंड ओशियन के अंदर जो लाइफ पाई जाती है उनका जो मुताला कहलाता है वो क्या कहलाता है? मरीन बियोलॉजी। इसके बाद है ह्यूमन बियोलॉजी। ह्यूमन बियोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ मैन, जिसके अंदर ह्यूमन का मुताला किया जाता है वो क्या कहलाता है? ह्यूमन बियोलॉजी कहलाती है। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ पैरासाइट। के पैरासाइट किसे कहते हैं? The organism which live on the body of other organism and harm the organism,
मतलब ऐसे जानदार जो दूसरे जानदार की बॉडी के ऊपर रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। तो उनका मुताला क्या कहलाता है? पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। पैरासिटोलॉजी हम क्या पढ़ते हैं? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये फैलते किस तरह हैं, उनका लाइफ साइकिल, कि इनकी लाइफ का दौरानिया कितना होता है और किस तरह ये अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं, रिप्रोडक्शन साइकिल। इसके बाद है सोशल बियोलॉजी। सोशल बियोलॉजी क्या है? कि बियोलॉजी की वो शाख जिसमें एनिमल का सोशल बिहेवियर डिस्कस किया जाता है। सोशल बिहेवियर से क्या मुराद है? कि उनका अपनी फैमिली के अंदर या दूसरे किसी और फर्द, दूसरी स्पीशीज के फैमिली के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना, किस तरह वो आपस में रह रहे हैं, वो क्या कहलाता है? सोशल बियोलॉजी कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल ले लें तो ह्यूमन का अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने बड़ों, अपने छोटों के साथ किस तरह का रिलेशन है, इसको हम कहते हैं सोशल बियोलॉजी। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। कल हम इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे।